ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के तृतीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 34वें अधिकरण का विचार कल हो चुका है और 35वें अधिकरण का विचार भी पूरा हुआ था कल। आज 36वें अधिकरण का विचार होना है। चौंतीसवें अधिकरण में अहंग्रह उपासनाओं का समान फल होने से विकल्प से अनुष्ठान होगा, ये चर्चा हुई। 35वें अधिकरण में जो तटस्थ उपासनाएं हैं, काम्य प्रतीकोपासना, उनका समुच्चय अनुष्ठान हो या विकल्प से अनुष्ठान होगा, इस प्रकार का संशय होने पर वेद व्यास जी ने, यानी पूर्व पक्ष तो प्राप्त हुआ कि उपासनात्व समान होने से अहंग्रह उपासनाओं के तरह तटस्थ उपासनाओं का भी विकल्प नियम इत्याकारक पूर्व पक्ष है और सिद्धांत बताया सूत्र से काम्यास्तु यथा कामम समुच्चेरन न वा, ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा है। काम्य शब्द से बताया गया तटस्थ उपासनाओं को, जो सकाम स्वतंत्र प्रतीकोपासनाएं हैं, वे उपासक की इच्छा के अनुसार समुचित अनुष्ठित भी होगी और विकल्प से भी उनका अनुष्ठान होगा। ऐसा क्यों नियम से विकल्प ही क्यों नहीं माना जा रहा है इनमें? तो कहा कि पूर्व हेत्वाभावात्, जो समान फलत्व रूप हेतु है उसका इन तटस्थ उपासनाओं में अभाव होने से। इस प्रकार का ये जो 35वां अधिकरण है, तटस्थ उपासनाओं का यथाकाम अनुष्ठान बताने वाला, इसकी चर्चा कल हम लोग कर चुके हैं। 36वें अधिकरण का आज विचार करना है। तो टीकाकार 36वें अधिकरण के अवतरण में ये लिखते हैं कि संप्रति अंगावबद्ध उपास्तीनाम अनुष्ठान क्रमम वक्तुम पूर्वपक्षेति अंगेषु इति। 36वें अधिकरण से अंगावबद्ध उपासनाओं के अनुष्ठान के क्रम को निर्धारित करना है। इसलिए इस 36वें अधिकरण में अर्थात पाद के अंतिम अधिकरण में जो 6 सूत्र हैं, उनमें से 4 सूत्रों से पूर्व पक्ष को बताते हैं वेद व्यास जी। ये अनुष्ठान क्रमम वक्तुम पूर्व पक्षयति, टीका में जो पूर्व पक्षयति क्रियापद है, इस क्रियापद के कर्ता हैं भगवान सूत्रकार। सूत्रकार 4 सूत्रों से पूर्व पक्ष बताते हैं। तो इस अधिकरण के सूत्र तथा भाष्य से जो इसका विस्तृत स्वरूप बताया जा रहा है, उससे पहले वैयासिक न्यायमाला के 2 श्लोकों के द्वारा जो संक्षिप्त स्वरूप बताया गया है, उसे हम लोग देखें। तो पहले इन दोनों श्लोकों का उच्चारण करें। स
समुच्चयो अंगबद्धेषु यथा काम्येन वा मतिः समुचितत्वाद अंगानां तद्बद्धेषु समुच्चयः अहं गृहीत्वा स्तोत्रस्यारंभ अहं गृहीत्वा स्तोत्रस्य आरंभ इत्यादिवन्नहि श्रूयते सह भावोत्र यथा काम्यम ततो भवेत। याथा काम्यम तथा नहीं, याथा काम्यम ठीक है। शय प्रत्यय हुआ है ना, वो आदि वृद्धि होती है और उभय पद वृद्धि होती है, इसलिए याथा काम्य ठीक है। शय प्रत्यय स्वार्थ में है तो भी ईंट होने से आदि वृद्धि हो जाती है, इसलिए यकार में आकार के स्थान पर भी दीर्घ होता है। याथा काम्यम ततो भवेत, ऐसा। तो इस अधिकरण का विषय है अंगावबद्ध उपासनाएं। प्रतीक उपासना विशेषी है, ये भी अंगावबद्ध उपासनाएं, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं, कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं कहलाती हैं, कर्मांग आश्रित उपासनाएं। इनको विषय बना करके संशय बताया जा रहा है कि अंगबद्धेषु यानी अंगबद्धेषु उपासनेषु, अंग शब्द से लेना कर्मांग उद्गीत आदि और उनसे संबद्ध जो उपासनाएं छांदोग्य के प्रथम 2 अध्याय में बताई गई तथा बृहदारण्यक आदि में भी अन्य शाखाओं में भी बताई गई, उन्हें यहाँ पर अंगबद्ध उपासनाएं कहा जाएगा, विषय के रूप में कहा जाएगा। और इनके विषय में संशय बताया जा रहा है कि समुच्चयो भवेत याथा काम्य याथा काम्यन वा मति, तो इनका समुचित अनुष्ठान होगा या अधिकारी के इच्छानुसार समुच्चय तथा विकल्प से अनुष्ठान होगा। इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षी अपना निर्णय बताते हैं कि तद्बद्धेषु समुच्चय, इसमें तद्बद्धेषु में तत् इस सर्वनाम से अंग को लेना, तद्बद्धेषु का अर्थ निकलेगा अंगबद्धेषु उपासनेषु। अंग संबंधी जो उपासनाएं हैं, अंगाश्रित उपासनाएं, उनका समुच्चय अनुष्ठान होगा, उनके विषय में समुच्चय रहेगा। ऐसा क्यों? तो पूर्व पक्षी कहते हैं अंगानाम समुचितत्वात्, तो कर्मांगों का कर्म के साथ समुचित अनुष्ठान होता है। तो अंगावबद्ध उपासनाओं के आश्रय जो कर्मांग है, इनका समुच्चय हो रहा है यदि, तो आश्रय आश्रित आश्रयाधीन
अंगावबद्ध उपासनाएं होने से उनका भी समुच्चय मानना उचित है। इस अभिप्राय से हेतु बताया कि अंगानाम समुचितत्वात्, दर्श पूर्णमासादि जो कर्म हैं उनके जो प्रयाज अनुयाज तथा उद्गीतादि अंग है, उन सब अंगों का समुच्चय करके प्रयोग विधि एक होता है, वह बताता है इनका समस्त अंगों सहित सोमयाग नामक कर्म का अनुष्ठान हो जाए तो माना जाता एक अनुष्ठान पूरा हुआ। वो विकलांग एक भी अंग नहीं होगा तो विकलांग यज्ञ माना जाएगा, इसलिए वो फलवान होता है सकलांग अंग समुचित प्रधान कर्म का अनुष्ठान, जैसे बताया जा रहा है प्रयोग विधि के द्वारा। पूर्व पक्षी का मानना है कि जब आश्रयभूत अंगों का समुच्चय है तो तदाश्रित अंगों का भी समुच्चय अनुष्ठान मानना ही उचित होगा। इस प्रकार ये पूर्व पक्ष है। द्वितीय श्लोक से सिद्धांत बता रहे हैं भारती तीर्थ जी। ततः याथा काम्यम भवेत, ततः याथा काम्यम भवेत। इसमें याथा काम्यम भवेत ये है सिद्धांति की प्रतिज्ञा। अंगावबद्धेषु याथा काम्यम भवेत, कर्मांग अवबद्ध उपासनाओं में इच्छानुसार समुच्चय विकल्प होगा। याथा काम्यम भवेत का अर्थ है क्यों, तो कहते हैं ततः। ततः का अर्थ है तस्मात् कारणात्, उस कारण से। और ततः इस सर्वनाम से ग्राह्य जो कारण है सिद्धांति की, जो याथा काम्यम भवेत यह प्रतिज्ञा है, इसका साधक जो ततः शब्द से ग्राह्य कारण है उस कारण को बताया गया द्वितीय श्लोक के अवशिष्ट पदों से। वे अवशिष्ट पद हैं कि अहं गृहीत्वा, ग्रहं गृहीत्वा स्तोत्रस्य आरंभ इत्यादिवत अत्र सहभावो न ही को एकदम शुरू में लगा लो, ही का अर्थ है यस्मात्। तो यस्मात् ग्रहं गृहीत्वा स्तोत्रस्यारंभ इत्यादिवत अत्र सहभावो न श्रूयते। तस्मात्, ततः का अर्थ है तस्मात् कारणात्। तो इतने वाक्य का जो अर्थ निकलेगा यस्मात् शब्द से उसको लेना है, और जो यस्मात् शब्द बताता है उसी को तस्मात् शब्द बताता है। तो अंगों के समुच्चय अनुष्ठान के लिए कहते हैं जैसा समुच्चय अनुष्ठान बताने वाला वाक्य है, ग्रहं गृहीत्वा स्तोत्रस्यारंभ इत्यादि वाक्य आता है, उसे बताया गया है 65वें श्लोक में, उस वाक्य 65वें सूत्र में। वो है कि ग्रहं वा गृहीत्वा चमसम वा उन्नीय स्तोत्रम उपाकरोति स्तोत्रम अनुशंसति प्रस्तोतः साम गाय होत एतत् यज इत्यादिना।
यह वाक्य है तीनों वेदों के द्वारा विहित जो हौत्र कर्म आध्वर्यु का कर्म तथा उद्गात्री पुरुष का औद्गात्र कर्म, इन तीनों कर्मों का एक साथ विधान करने वाला ये वाक्य है। ऐसे अलग अलग तीनों वेदों के जो कर्म के अंगभूत, प्रधान कर्म के अंगभूत हौत्रादि कर्म है, उन कर्मों का विधान करने वाला, क्रम बताने वाला वाक्य है। जैसे ऐसे ये जो अंगावबद्ध उपासनाएं हैं अलग अलग वेदों के द्वारा विहित, उनका समुच्चय अनुष्ठान बताने वाला कोई वाक्य नहीं है। तो ये हुआ कि ग्रहं गृहीत्वा, इसमें ग्रह स्तोत्र आदि है कर्मांग, और इन कर्मांगों का समुच्चय बताने जैसा श्रुत है ग्रहं गृहीत्वा इत्यादि वाक्य में, ऐसे कहते हैं अत्र यानी अंगावबद्धेषु उपासनेषु सहभावो न श्रूयते, किसी श्रुति वाक्य के द्वारा सहभाव प्रतिपादित नहीं हो रहा है। सहभाव यानी समुच्चय, इनका समुचित अनुष्ठान कर लो ऐसा नहीं श्रवण हो रहा है, श्रुति के द्वारा प्रतिपादित हो रहा है। जिस कारण से ततः का अर्थ है उस कारण से क्या होगा कि समुच्चय अनुष्ठान न होकर के याथा काम्य अनुष्ठान होगा। यानी जैसा अधिकारी के चित्त में काम रहेगा, इच्छा रहेगी, तृष्णा रहेगी, अभिलाषा होगी, वैसा वह अनुष्ठान करेगा। समुच्चय अनेक अंगावबद्ध उपासनाओं के फल का यदि अभिलाष है तो समुच्चय करेगा, और नहीं है तो एक ही अंगावबद्ध उपासना करेगा। इस प्रकार ये इच्छानुसार अनुष्ठान होगा, ये यहाँ पर बताया गया। यानी प्रतीक उपासनाओं का अनुष्ठान याथा काम्य होगा, और अहंग्रह उपासनाएं जिनका फल एक जैसा है उनका अनुष्ठान नियम से विकल्प से होगा। प्रतीक उपासनाओं के अनुष्ठान में नियम नहीं रहेगा, समुच्चय ही कर लें या विकल्प ही कर ले, ऐसा। ये इन दो अधिकरणों से बताया गया है, 35वें और 36वें में। अब भाष्य को देखिए। तो भाष्यकार भगवान सीधा सूत्र का अर्थ कर रहे हैं, क्योंकि सूत्रकार पूर्व पक्ष बता ही रहे हैं। तो पहले विषय और संशय तो भाष्यकार भगवान बताएंगे, इसे देखिए, और फिर भाष्य को बताने वाले सूत्र के अर्थ को बताने वाला भाष्य देखता है। तो कर्मांगेषु उद्गीतादिषु ये आश्रिता प्रत्यया वेदत्रय विहिता, ये विषय है। तो कर्मांग उद्गीतादि यो में किए जाने वाले जो प्रत्यय हैं,
यानी दृष्टियां हैं, उपासनाएं हैं, उन्हें कहा जाता है कर्मांग आश्रित उपासनाएं। तो इसलिए कर्मांगेषु उद्गीतादिषु यह आश्रिता प्रत्यया का अर्थ निकलेगा उद्गीतादि कर्मांग आश्रित उपासनाएं। वे वेद एक वेद में ही विहित नहीं, तीनों वेदों में विहित है, इसलिए वेदत्रय विहिता। ऋग यजु साम वेदत्रयी के द्वारा विहित जो अंगावबद्ध उपासनाएं वे विषय है। अब संशय बताया जा रहा है किम ते इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में, अंगाश्रितत्वात् सफलत्वाच्च संशयम आह किम इति। संशय के ये दो हेतु हैं। इन वेदत्रय विहित कर्मांग आश्रित उपासनाओं के विषय में संशय में हेतु है अंगाश्रितत्व एक हेतु, और दूसरा हेतु है सफलत्वात्। सफलत्वात् यानी स्वतंत्र पुरुषार्थत्वात्। तो अंगाश्रितत्व और स्वतंत्र पुरुषार्थत्व ये दो हेतु होने से संशय होता है। वो संशय बताया जा रहा है किंते समुच्चयेरन किं वा यथा कामम शु इति संशय। तो इनका अंगों के तरह ही अंगाश्रित उपासनाओं का समुच्चय अनुष्ठान होगा अथवा यथा काम अनुष्ठान होगा। तो यथा कामम शु का मतलब इच्छानुसार इनका समुच्चय विकल्प माना जाए। इस प्रकार संशय हो जाने पर यथाश्रय भाव इति आह, यहाँ आह का करता है भगवान सूत्रकार। तो सूत्रकार ने पूर्व पक्ष बताया, व्यास जी ने सूत्र से ही पूर्व पक्ष बताया। तो सूत्र को देखिए पहले, अंगेषु यथाश्रय भाव, अंगेषु यथाश्रय भाव। तो अंगेषु यानी कर्मांगेषु उद्गीतादिषु, अंगेषु शब्द से लेना कर्मांग जो उद्गीतादि है उनमें जैसा अनुष्ठान है, इन अंगावबद्ध उपासनाओं के आश्रयभूत कर्मांगों में जैसा समुच्चय अनुष्ठान है, ऐसा ही तदाश्रित कर्म उपासनाओं का भी समुच्चय अनुष्ठान उचित है। ये अंगेषु यथाश्रय भाव सूत्र का अर्थ निकलेगा पूर्व पक्ष का, यानी पूर्व पक्ष की यह प्रतिज्ञा रहेगी। इसी प्रकार का अर्थ भाष्य में भाष्यकार भगवान बता रहे हैं कि यथैव येषाम आश्रया स्तोत्रादय, स्तोत्रादि हैं कर्मांग और येषाम शब्द से ग्राह्य हैं अंगावबद्ध उपासनाएं। तो येषाम यानी वेदत्रय विहितानाम प्रत्ययानाम आश्रया स्तोत्रादय, तो आश्रयभूत जो कर्मांग स्तोत्रादि हैं उनका संभूय भवंती का मतलब समुचित अनुष्ठान होता है। सब अंगों का प्रधान कर्म के साथ अनुष्ठान होता है, समुच्चय होता है।
कहते हैं, तो उनको दृष्टांत बना करके यथाश्रय भाव, तो इसमें यथा ये दृष्टांत के लिए है। तो आश्रय भाव, इसमें आश्रय शब्द से लेना है अंगों को, स्तोत्रादि को, वे उपासनाओं के आश्रय हैं, उपासनाएं हैं आश्रित। आश्रय कहा जाता है प्रतीक को, और दृष्टि की जा रही है तो दृष्टि होती है आश्रित, दृष्टि का ही नाम है उपासना। शालिग्राम आश्रय है, विष्णु दृष्टि शालिग्राम आश्रित है। नर्मदा जी का कंकड़ आश्रय है, शिव दृष्टि आश्रित है। ऐसे ही कर्मांग आश्रय हैं और ये उपासनाएं आश्रित हैं। तो आश्रय में जैसा है अनुष्ठान आश्रयों का, तो आश्रयों का सहभाव है, का मतलब समुचित अनुष्ठान है। तो आश्रित उपासनाओं का भी समुच्चय होना चाहिए, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तो येषाम आश्रयानाम स्तोत्रादय, येषाम आश्रया स्तोत्रादयः संभूय भवन्ति यथा, और यथा के द्वारा अपेक्षित तथा शब्द होता है, तथा का ही पर्यायवाचक होता है एवं, दार्ष्टान्त को बताने के लिए। इसलिए कहते हैं एवं दृष्टांत बता करके अब दार्ष्टान्त को बताया जा रहा कि प्रत्यया अपि, प्रत्यय भी संभूय होंगे, का मतलब समुचित उनका अनुष्ठान होगा। ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कि आश्रय तंत्रत्वात् प्रत्ययानाम, आश्रय है अंग, तो अंग तंत्र प्रत्यय है, अंगाधीन है। तंत्र शब्द का अर्थ होता है अधीन, तो अंगाधीन आश्रयाधीन उपासनाएं होने से एक हेतु हुआ। थोड़ी सी टीका है, टीका को देखिए। यथा कृत्व अनुष्ठाने तदाश्रित अंगानाम समुचित अनुष्ठान नियम तथा अंगानुष्ठाने तदाश्रित उपास्तीनाम तन्नियम इति सूत्रार्थ। तो ये कहते हैं जैसे क्रतु यानी प्रधान कर्म, और उस प्रधान क्रतु का अनुष्ठान करते समय प्रधान क्रतु के अंगों का, प्रधान क्रतु आश्रित अंगों का समुच्चय अनुष्ठान होता है। ऐसे ही यानी प्रधान कर्म के आश्रित समस्त अंगों के अनुष्ठान का नियम जैसे है, ऐसे कहते हैं तथा अंग अनुष्ठाने, जब अंग का अनुष्ठान करेंगे तो उस अंग में सारे वेदों के द्वारा विहित जितनी भी उपासनाएं हैं उन सब उपासनाओं का उस अंग के अनुष्ठान के समय अनुष्ठान होगा। ऐसा नियम हो जाएगा कि तथा अंगानुष्ठाने तदाश्रित उपास्तीनाम तन्नियम यानी समुचित्य अनुष्ठान नियम, समुच्चय अनुष्ठान का नियम होगा। इति सूत्रार्थ, इस प्रकार का ये अंगेषु यथाश्रय भाव, इस सूत्र का अर्थ निकलता है जो भाष्कर भगवान ने बता दिया है। अब एक शंका का उत्थापन करके निराकरण किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है यहाँ पर जो शंका हो रही है अंगाश्रित उपासनाओं का समुच्चय अनुष्ठान होगा या यथाकाम अनुष्ठान होगा, ये शंका
ही अनुपपन्न है। इस प्रकार ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। पूर्व पक्षी नहीं, सिद्धांति के अनुयायी कह रहे हैं। और सिद्धांति बताएं, सिद्धांति के अनुयायी ये शंका करेंगे, पूर्व पक्षी इसका निराकरण करेंगे। तो टीका में वो शंका है कि ननु तन्निर्धारणा नियम इत्यत्र अंगाश्रितानां गोदोहनवत अनंगत्वम उक्तम तत्कथम अनंगानाम अंगवत समुच्चय शंका इति उच्यते। तो कहते हैं इस पाद के 27वें अधिकरण में, वो तन्निर्धारणा नियम अधिकरण है, उसमें ये बताया गया कि ये जो अंगावबद्ध उपासनाएं हैं, इनका आश्रयभूत जो प्रतीक है उद्गीत आदि, वे स्वयं तो कर्मांग है, लेकिन उनमें जो दृष्टि रूप उपासना की जा रही है वह उपासनाएं कर्म का अंग नहीं है। वे उपासनाएं तो कर्म की अनंग है, अंग नहीं है। ये तन्निर्धारणा नियम इस अधिकरण में बताया है कि कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं स्वयं कर्मांग नहीं है, उनका आश्रय तो कर्मांग है, लेकिन वे स्वयं कर्मांग नहीं है। तो कैसी कर्मांग नहीं है, इसे समझाने के लिए गोदोहनवत ये दृष्टांत है। तो तन्निर्धारणा नियम इत्यत्र इति अस्मिन् अधिकरणे अंगाश्रितानाम गोदोहनवत अनंगत्वम उक्तम। तो गोदोहन नामक जो पात्र है उसमें जैसे कर्मांगत्व नहीं है, अपितु स्वतंत्र पुरुषार्थत्व है। कर्मांगत्व होता है, उसका दूसरा पर्यायवाचक है कर्मार्थत्व, और एक होता है पुरुषार्थ, कर्मार्थ पुरुषार्थ। तो कर्मार्थ होता है कर्मांग, पुरुषार्थ होता है स्वतंत्र फल का साधन। तो ये कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं कर्मार्थ हैं या पुरुषार्थ हैं? तो कहा कि वे पुरुषार्थ हैं, कर्मांग नहीं है, कर्तव्यर्थ नहीं है। कैसी? तो जैसे गोदोहन, गोदोहन पात्र विशेष है, उससे कर्मांग विशेष का संपादन तो किया जाता है, लेकिन वो पात्र स्वयं कर्मांग नहीं है, कर्तव्यर्थ नहीं है, अपितु पशु रूपी फलार्थ है। ये कहा गया कि सामान्य रूप से कर्म करते समय जो जामई आती हैं या कहीं जिस हाथ से कर्म का संपादन किया जा रहा है, हवि प्रक्षेप किया जा रहा है, उस हाथ को कहीं अन्य शरीर के अंगों में लगाना पड़ा, खुजली आदि करने के लिए, समय पर मच्छर आदि उड़ाने के लिए। तो फिर हाथ धोना होता है, आचमन करना होता है, छींक आदि आ जाए तो उसके लिए जल रखना पड़ता है। तो उसके लिए कहा कि वो जल चमस पात्र से लाओ, चमसेन अपह प्रणयेत। ऐसा एक कर्म के अंगभूत अपप्रणयन का विधान करने वाला वाक्य है। तो अपप्रणयन ये किससे करना है? तो चमस पात्र से करना है। चमस एक पात्र विशेष का नाम है, लेकिन कहते हैं कि वो कर्म जिसलिए किया जा रहा है उस फल से अतिरिक्त, उस फल की भी कामना हो और उस फल से अतिरिक्त लौकिक गवादि पशुओं की भी कामना हो,
तो आचमन आदि के लिए जल प्रणयन जो किया जा रहा है वह चमस पात्र के स्थान पर गोदोहन नामक पात्र से कर ले। तो क्रतु का जो फल है, क्रत्वंग तो है अपप्रणयन, वो भी हो जाएगा, और पात्र का प्रयोग चमस नामक पात्र का न करके गोदोहन पात्र का प्रयोग अपप्रणयन में करने मात्र से पशु रूप फल की भी प्राप्ति होती है। तो वहां गोदोहन पात्र कर्मांग नहीं है, कर्मांग है अपप्रणयन, और अपप्रणयन आश्रित जो गोदोहन पात्र वह पशु रूप फलार्थ है, वो जैसे कर्मांग नहीं है, ऐसे ही ये उद्गीत आदि स्वयं कर्मांग हैं, लेकिन उद्गीत आदि की जो रसतमत्वादि गुणों से विशिष्ट परमात्म दृष्टि से उपासनाएं हैं, कर्मांग उपासनाएं, वे स्वयं कर्मांग नहीं है। ऐसा तन निर्धारणा नियम इस अधिकरण में बता चुके हैं कि वे कर्मांग नहीं है करके। तो गोदोहनवत अंगाश्रिता नाम अनंगत्वम उक्तम, तो तत्कथम अनंगानाम अंगवत समुच्चय शंका। तो जब अंगावबद्ध उपासनाएं कर्मांग नहीं है, कर्म की अनंग है, तो कर्म के अंगभूत उद्गानादि का स्तोत्रादि का जैसे समुच्चय अनुष्ठान हो रहा है, ऐसे जो कर्मांग नहीं है उनका भी समुच्चय अनुष्ठान करो, ऐसी शंका ही कैसे हुई आपको? इनमें तो साम्य ही नहीं है दृष्टांत दार्ष्टान्त में। हाँ, यानी पूर्व पक्ष पर, पूर्व पक्ष का आवश्यक है, इनका समुच्चय अनुष्ठान करो, ये पूर्व पक्ष हो रहा है ना, तो पूर्व पक्ष पर आक्षेप है। तो ये शंका ही हुई कैसे का मतलब पूर्व पक्ष नहीं बनता। कर्मांग को दृष्टांत बना करके जो कर्मांग नहीं है ऐसी उपासनाओं का समुच्चय अनुष्ठान होगा, इत्याकारक पूर्व पक्ष अनुपपन्न है। ये सिद्धांति के अनुयायी ने शंका की पूर्व पक्षी के प्रति, पूर्व पक्ष के अनुपपत्ति की। पूर्व पक्षी इसका उत्तर इस अभिप्राय से दे रहा है, वो बता रहे टीकाकार। कहते अंगानी अनुष्ठापयन प्रयोग विधिर यदि उपासनानि नानुष्ठापयेत तर्हि तेषां तदाश्रितत्वं व्यर्थम इति मन्वानस्य शंका इति भावः। कहते हैं यहाँ पूर्व पक्षी का ऐसा मानना है, इसलिए शंका हो रही है। क्या मानना है कि कर्म के विधायक प्रकरण में एक होता है मुख्य कर्म का विधायक वाक्य, उसे उत्पत्ति विधि कहा जाता है, प्रधान विधि कहा जाता है, और फिर उस मुख्य कर्म के जितने भी अंग उस प्रकरण में बताए गए हैं उन अंगों के विधायक वाक्य होते हैं, वे हैं गुण विधि। और कुछ अन्य प्रकरण से लाने होते हैं विकृति याग में, तो वहाँ पर प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या एक अतिदेश वाक्य होता है। और इन सब प्रधान विधि मुख्य कर्म का विधायक वाक्य और गुण विधि यानी अंगों के विधायक वाक्य तथा अतिदेश वाक्य, इन सब को मिला करके एक विधि बनता है, उसे कहा जाता है प्रयोग विधि। और वो प्रयोग विधि बताता है कि इन सारे अंगों का
समुच्चय अंगी के साथ करके, अंगी का अनुष्ठान करके, सांग अंगी के अनुष्ठान द्वारा जो फल बताया गया है कर्म का उसे संपादन करो, ऐसा ये प्रयोग विधि का अर्थ निकलता है। समस्त अंगों सहित प्रधान याग से उक्त फल संपादन करो, इस अर्थ को बताने वाला विधि प्रयोग विधि कहलाता है। वह प्रधान कर्म के साथ समस्त अंगों का समुच्चय अनुष्ठान का विधान कर रहा है। वह प्रयोग विधि यदि केवल अंगों का ही समुच्चय अनुष्ठान बताएं और अंगाश्रित उपासनाओं का अनुष्ठान न बताएं, तब तो कहते हैं तेषाम तदाश्रितत्वम व्यर्थम। तेषाम यानी अंगान उपासना नाम, तेषाम शब्द से लेना ये जो प्रत्यय हैं अंगावबद्ध उपासनाएं, उनमें तदाश्रितत्व यानी अंगाश्रितत्वम व्यर्थम स्यात्। यदि प्रयोग विधि अंगाश्रित उपासनाओं के उपासनाओं का अनुष्ठापक नहीं होगा, अनुष्ठान प्रकार को नहीं बताएगा, तो फिर अंगावबद्ध उपासनाओं का अंगाश्रितत्व निरर्थक है, ऐसी मान्यता है यहाँ के पूर्व पक्षीय की। इसलिए ये समुच्चय शंका पूर्व पक्षी को हो सकती है। नहीं तो अंगाबद्ध उपासनाओं में अंगाश्रितत्व का वैयर्थ्य, अंगावबद्ध उपासनाओं में अंगाश्रितत्व के सार्थक्य के लिए ये समुच्चय अनुष्ठान की शंका बन जाती है, ये पूर्व पक्षी ने कहा। इस प्रकार ये शंका पूर्व पक्ष उपपन्न है, ये हुआ। अब इस अधिकरण का द्वितीय सूत्र है, द्वितीय सूत्र की अवतरण टीका को देखिए। तरहि गोदोहनस्यापि समुच्चय स्यात् इत्यत आह शिष्टेश्च इति। कहते हैं यदि अंगाश्रितत्व को सार्थक बनाने के लिए अंगावबद्ध उपासनाओं का समुच्चय अनुष्ठान हो, ऐसी शंका हो रही है यदि, तब तो जो भी अंगाश्रित होगा, जैसे अंगावबद्ध उपासनाएं अंगाश्रित हैं, उनमें अंगाश्रितत्व रूप विशेष हैं, ऐसा गोदोहन में भी अंगाश्रितत्व है। अपप्रणयन रूप जो कर्मांग है तदाश्रित ये गोदोहन है, इसलिए उसे माना जाएगा अंगाश्रित। तो अंगाश्रितत्व रूप विशेष इसमें भी है, उसके भी अंगाश्रितत्व रूप विशेष को सार्थक करने के लिए मानना चाहिए कि उसका भी समुच्चय वहाँ पर होगा विधान प्रयोग विधि के द्वारा। प्रयोग विधि जैसे अपप्रणयन का विधान करेगा, ऐसा गोदोहन का भी विधान करेगा। समुच्चय वो भी कर्मांग के साथ समुचित होगा, ऐसा मानना चाहिए। ये सिद्धांति के ओर से शंका की गई पूर्व पक्षी के प्रति। यदि कर्मांग आश्रितत्व ये समुच्चय की शंका में प्रयोजक है, तो गोदोहन में भी कर्मांग आश्रितत्व होने से उसके भी समुच्चय की शंका हो सकती है। इस समुच्चय की आपत्ति आएगी, लेकिन पूर्व पक्षी को गोदोहन का समुच्चय अभिष्ट नहीं है, यह अनिष्टापत्ति प्राप्त हो रही है। इस अनिष्टापत्ति का निराकरण पूर्व पक्षी को करना पड़ेगा।
इसी के लिए दूसरा सूत्र है इस अनिष्टापत्ति का निराकरण करने के लिए। इसलिए अनिष्टापत्ति सिद्धांत की ओर से बताई गई टीका में कि तरी का अर्थ है कर्मांग आश्रितत्व को सार्थक बनाने के लिए समुच्चय अनुष्ठान का यदि प्रयोग विधि के द्वारा वो प्रसंग आ रहा है तब तो गोदोहन में भी प्रसंग आएगा, वो अनिष्ट प्रसंग। गोदोहनस्यापि समुच्चय स्यात् इत्यत आह, यानी इस प्रकार की आशंका होने पर पूर्व पक्षी इस आशंका का उत्तर दे रहा है, निराकरण कर रहा है शिष्टेश्च इस सूत्र से। शिष्टेश्च शिष्टे है च ऐसे दो पद है। शिष्टि शब्द का अर्थ है शासु अनुशासने धातु से शिष्टि शब्द बन जाता है 3 प्रत्यय होने पर। इसलिए शिष्टि का अर्थ है अनुशासन। भाव अर्थ में 3 प्रत्यय हैं, तो शास धातु का जो अर्थ होगा वही शिष्टि शब्द का अर्थ निकलेगा भाव अर्थ में प्रत्यय करने पर। तो शिष्टे का अर्थ निकलेगा अनुशासनात्, और अनुशासन का अर्थ है उपदेश। उपदेश का अर्थ है कर्मकांड में विधान। इसलिए शिष्टेश्च का अर्थ निकलेगा विधानात् कहो या विहितत्वात् कहो। तो इसका ये अर्थ निकलता है कि जैसे आश्रयभूत उद्गीतादि अंगों का तीनों वेदों में विधान है, गुण विधि के द्वारा विधान है, ऐसे तीनों वेदों के द्वारा अंगाश्रित उपासनाओं का भी विधान होने से शिष्टे शब्द का अर्थ है। तो वेदों के द्वारा जिनका जिनका विधान होगा उनका तो हो जाएगा समुच्चय अनुष्ठान विषयक आशंका हो जाएगी उनके विषय में। और गोदोहन का ऐसा विधान नहीं है, अपितु चमस के स्थान पर विधान है। और यदि इसका सर्वत्र हम समुच्चय करते हैं गोदोहन का, तो पूर्व पक्षी कहते हैं फिर चमस का चमसेन अपप्रणयत ये जो सामान्य विधि है, इस सामान्य विधि में चमस पात्र का जो विधान है वह व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए समुच्चय तो होगा ये इस चमस के स्थान, चमस का ही सामान्य रूप से, और ये तो चमस के स्थान पर है, इसलिए इसके समुच्चय की शंका नहीं होगी। ये विशेष दिखाया जा रहा है भेद। इस अभिप्राय से ये लिखा कि शिष्टेश्च, तो अंगावबद्ध उपासनाओं का तीनों वेदों के द्वारा विधान होने से और अंगों का भी तीनों वेदों के द्वारा विधान होने से, यानी विहितत्व रूप समानता अंग तथा अंगाश्रित उपासनाओं में विहितत्व रूप विशेषता होने से, समान होने से, विहितत्व रूप सामान्य होने से, इनके विषय में तो समुच्चय की शंका होगी और गोदोहन के विषय में समुच्चय की शंका नहीं होगी। ये इस अभिप्राय से शिष्टेश्च ये सूत्र है। इसी प्रकार इसका अर्थ करते हैं टीका भाष्यकार भगवान। भाष्य को देखिए,
पहले टीका को देखिए, एक वाक्य, यथा शिष्टि यानी शासनम, और शासनम का अर्थ करते हैं विधानम इति यावत यानी इत्यर्थ, यानी विहितत्व अविशेषात समुच्चयो अंगवत इत्यर्थ। जो अंगाश्रित उपासनाएं हैं इनमें अनंगत्व होने पर भी विहितत्व रूप सामान्य अंगों का होने के कारण इनके समुच्चय की शंका होगी। तो भाष्य को देखिए, यथा वा आश्रया स्तोत्रादयः स्त्रीषु शिष्यन्ते एवं आश्रिता अपि प्रत्यया। तो जैसे अंगावबद्ध उपासनाओं के आश्रयभूत कर्मांग स्तोत्रादियों का त्रिषु यानी त्रिषु वेदेषु शिष्यन्ते यानी विधान किया जा रहा है, एवं यानी वैसे ही आश्रिता अपि प्रत्यया शिष्यन्ते यानी विहित है। तो वेद त्रयी विहितत्व ये आश्रय तथा आश्रित उभय में साम्य है, इसलिए समुच्चय की आशंका हो रही है। इसी को स्पष्ट करते हुए कहा जा रहा है कि नोपदेश कृतोपि कश्चित विशेषो अंगानाम तदाश्रयानांच प्रत्ययानाम। तो अंग जो स्तोत्रादि और तदाश्रित प्रत्यय जो अंगावबद्ध उपासना है, इनके विधान निमित्तक उपदेश निमित्तक भी कोई भेद नहीं है। विधान दोनों में भी विहितत्व रूप साम्य है, विहितत्व अविशेष है। टीका में एक दो वाक्य हैं, इसको देखिए। गोदोहनस्य तो न अनुष्ठान नियम, गोदोहन के अनुष्ठान का नियम नहीं होगा। क्यों? तो कहते चमस्थाने विहितत्वात्, तन्नियमे चमस विधि वैयर्थ्यात्। तो यदि गोदोहन के अनुष्ठान का नियम करेंगे तो चमस का विधान व्यर्थ हो जाएगा। ये यानी विशेष है, दृष्टांत और दार्ष्टान्त में पूर्व पक्षी ने कहा वैषम्य है। और उपासनानांतु न कस्यचित अंगस्य स्थाने विहितत्वम, उपासनाएं किसी अंग विशेष के स्थान पर विहित नहीं है, अपितु अंगाश्रितत्वेन रूपेण विहित है। तो इति समुच्चय नियमो न विरुध्यते, समुच्चय नियम का कोई विरोध नहीं होता है। इस प्रकार ये दो सूत्रों की चर्चा आज हुई, अवशिष्ट सूत्रों की चर्चा हम लोग कल करेंगे।